हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। तो ट्रेडर्स, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज ये पहला वीडियो जिसमें मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का बेसिक जो है चीज है वो मैं आपको डिस्कस करूंगा, वो आपके साथ मैं रखूंगा। क्या होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, क्या उसके फंडामेंटल्स है, ये इस बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे क्या अंतर है एक रिटेल ट्रेडिंग में और क्या अंतर है एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग में। तो देखिए दोस्तों, रिटेल ट्रेडिंग का जो ट्रेडर्स का व्यू होता है वो बहुत ही जनरल होता है। वो लोग बात करते हैं आपकी सपोर्ट की, रेजिस्टेंस की, ठीक है। और स्मार्ट मनी का व्यू थोड़ा अलग होता है, वो बात करते हैं लिक्विडिटी की, ठीक है, ट्रैप्स की। ठीक, देखिए जो भी मार्केट में बनता है वो एक बैंक्स, इंस्टीट्यूशन या बिग FIS DIS के द्वारा बनाया जाता है आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए। अब देखिए सबको पता है कि सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, मूविंग एवरेज है, ये सब थ्योरी पे एक जनरल रिटेल ट्रेडर ट्रेड करता है। ठीक है, मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस का, तो वो क्या करता है, सपोर्ट पे बाय करता है, रेजिस्टेंस पे सेल करता है। पर क्या इतना ईजी होता है? तो क्या अंतर है, उसी चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इसको वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। आप इस वीडियो में जानेंगे कि क्या होता है अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके, यानी SMC कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके ट्रेड करते हैं, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा, आपका व्यू टोटली अलग हो जाएगा जो कि रिटेलर का होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, देखिए ये जो ट्रैप होता है वो क्रिएटेड बाई होता है बैंक से इंस्टीट्यूशन के द्वारा और ऑपरेटर के द्वारा। ठीक, तो क्या उनके पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी होती है? आपको क्या लगता है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपके पास 2000 करोड़ रुपए है या 10,000 करोड़ रुपए है, तो क्या आप सपोर्ट पे बाय करोगे? क्या आप रेजिस्टेंस पे सेल करोगे? नहीं ना। चलो आप यही स्ट्रेटजी पे अगर मान लो इंस्टीट्यूशन काम भी करता है तो आप एक जनरल आपसे क्वेश्चन है, क्या वो 10,000 करोड़ का ऑर्डर वो एक बार में फिल कर लेगा एक सपोर्ट पे आने के बाद? नहीं ना। तो इंस्टीट्यूशंस कोई स्पेशल स्ट्रेटजी पे काम नहीं करते, वो एक जनरल जो पब्लिक का नॉलेज होता है एक स्ट्रेटजी को लेके, ठीक है, वो सारे स्ट्रेटजी को कंबाइन करके सबका स्टॉप लॉस हिट कराते हैं। ये एक जनरल व्यू होता है एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेडर के द्वारा। मींस अगर आप SMC पे ट्रेड कर रहे हो ना, अगर आप SMC कॉन्सेप्ट को जानते हो तो आप क्या करोगे, अगर आप सपोर्ट देखोगे तो आप उस पर सीधे बाय नहीं कर लोगे। ठीक है, आप डिफरेंट चीजें उस पर खोजोगे कि यार इस सपोर्ट पे कहाँ पे कॉमन सबके स्टॉप लॉसेज है। ठीक, उसके बाद जो होता है आगे चल के आप इस वीडियो में जानेंगे कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, वैलिड पुल बाय क्या होता है। ये सब जब थ्योरी आप अप्लाई करते हो तो आप जो हो स्मार्ट मनी मीन्स आप उनके साथ स्टिक करते हो। ठीक है, आप क्या होता है, स्मार्ट मनी सिंपली एक फुटप्रिंट लीव करता है जो आपके बैंक और इंस्टीट्यूशन द्वारा बनाया जाता है, बस उसी को आप फॉलो करते हो और आप एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग कर लोगे। अगर आप डिसिप्लिन वे में करेंगे तो डेफिनेटली आप बड़ा इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड पाएंगे और आपका जो कॉन्सेप्ट है सोचने का वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब ये जैसे मैंने बताया कि जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, दे नेवर फॉलो एनी स्पेशल स्ट्रेटेजी, दे नेवर सी सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज एक्सेट्रा, RSI। ठीक है, उनके पास इनके लिए टाइम ही नहीं है। ठीक है, दे ओनली वर्क ऑन नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक, दे मैनिपुलेट एंड क्रिएट ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन एंड दे आर मार्केट मेकर्स। मीन्स नंबर ऑफ ऑर्डर्स आप क्या समझ रहे हो? नंबर ऑफ ऑर्डर से आप ये समझ सकते हो कि जहां पे मान लीजिए आप सपोर्ट पे है तो सपोर्ट पे बहुत सारी पब्लिक आती है। ठीक है, तो वहां पे उनको पता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स के ऑर्डर्स लगे होंगे, या तो ब्रेकडाउन के लिए लगे होंगे या ब्रेकआउट के लिए लगे होंगे। ठीक है, जनरल वे सबके लगे होंगे, तो वो उस पर काम करता है। ठीक है, कि हाँ यहाँ पे मैं फेक ब्रेकआउट दिखाता हूँ, मुझको तो बाय करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक मान लीजिए जनरल वे में समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका वो है सपोर्ट है, मार्केट यहाँ पे एक बार सपोर्ट ले ली, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले ली, तो अब यहाँ पे रिटेलर को क्या बताया, थर्ड टाइम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, यहाँ से मार्केट अब रिवर्स करेगी। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि यार 2 बार सपोर्ट ली तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, मार्केट क्या करेगी, ऐसे ब्रेक कर देगी। जब ब्रेक कर देगी तो यहाँ पे जो जिनके सबके बाइंग के ऑर्डर लगे होंगे सबके वो फिल कर लिए। ठीक है, सबने अपने बाय को जो बाय किए थे सबने अपने सेल कर दिए। जब वो सेल कर रहे हैं, जो बायर्स यहाँ पे थे ऑलरेडी, तो क्या हो रहा है, कोई दूसरा खरीदा है तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यहाँ पे बाय कर रहा है। अब यहाँ पे मान लीजिए एक और थ्योरी होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस में कि यार सपोर्ट टूटता है तो रेजिस्टेंस बन जाता है, तो भाई यहाँ पे आ गया वैलिड पुल बैक पे, यहाँ पे जो है पुल बैक पे जो सपोर्ट टूटने पे रेजिस्टेंस मान के सेल करते हैं, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे बाय हो जा रहा है। और कौन बाय कर रहा है, बड़े इंस्टीट्यूशन बाय कर रहा है। फिर हो सकता है मैनिपुलेट करने के छोटा सा दिखाए, ये जब ब्रेक करे तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो
कंफर्मेशन वाले ट्रेडर वो भी हो जाते हैं, फिर सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे ट्रेल हो जाते हैं, ठीक है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती है, ठीक। तो इस तरह से ही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट काम करता है। आपको इसी वे में सोचना है, आपको इंस्टीट्यूशन वाले वे में सोचना है, हमेशा ये मूविंग एवरेज इस पे देखते हुए काम नहीं करना, क्योंकि मैं सारे वीडियो में बताया हूं कि ये कुछ भी अगर आप लगा रहे हैं, मान लो बॉलिंजर बैंड में भी काम कर रहे हैं, तो आपको एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है, लिक्विडिटी स्वीप का, ठीक है। अगर वहां पे हमारी बुलिश कैंडल बन रही तो हो सकता है बुलिश कैंडल को दिखाएं कि ये फेल हो गई है, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। तो आपको देखिए मार्केट की कंडीशन चेंज हो रही है और आपको चेंजिंग मार्केट कंडीशन के साथ अडॉप्ट करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या मैंने आपको बताया था, स्मार्ट मनी वर्क ऑन बेस्ड ऑन फुटप्रिंट। हम लोग क्या करेंगे, स्मार्ट कॉन्सेप्ट में जानेंगे कि स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट को पहचानेंगे और इसी फुटप्रिंट से हम लोग ट्रेड लेंगे। आज इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक्स स्मार्ट मनी के बारे में बताऊंगा, ताकि आपका जो नजरिया है ट्रेडिंग को लेके, सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेके और रिटेलर्स का जो व्यू होता है मैं वो इस पे बताऊंगा, ताकि आपका नजरिया चेंज हो जाए, ठीक है। उसके बाद इसकी डिटेल सीरीज मैं आपके लिए बना के दूंगा, ठीक है। बहुत सारे स्मार्ट मनी ट्रेडर है यूट्यूब पे, बहुत सारे मिल जाएंगे, पर मैं एक्चुअल ट्रेडिंग करके आपको दिखाऊंगा भी, लाइव चार्ट पे भी दिखाऊंगा आपको, टाइम टू टाइम मैं अपडेट भी दूंगा, ठीक है। तो मेरे लिए आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई अच्छे वे में ट्रेड कैसे करना है, बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है स्मार्ट मनी। तो आई होप आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और दूसरा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आप कोई भी जो अपडेट है वो ना मिस करें। चलिए मैं हम लोग चार्ट पे सीधे समझते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ये भेल का चार्ट है, यहां से मैं सब चीजें हटा देता हूं, ठीक है। एक बार रीलोड कर लेता हूं चार्ट को, ओके, चार्ट रीलोड हो रहा है। अब देखिए इस चार्ट पे हम लोग जानेंगे जनरल व्यू क्या है भाई पब्लिक का, ठीक है। जनरल व्यू जानेंगे क्या होता है, ठीक। अब देखिए, अब इस चार्ट पे आपको देखिए क्लियर दिख रहा होगा एक रेजिस्टेंस, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक। ये चार्ट पे आपको क्लियरली दिख रहा है ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ओके। अब मार्केट देखिए यहां से पहला रेजिस्टेंस लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, लोगों ने यहाँ पे सेल किया, ठीक। आपको भी पता है जब रेजिस्टेंस पे 1-2 होता है तो क्या होता है, तीसरी बार थोड़ा मार्केट ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ के ऑर्डर तो फिल गए होते हैं ना, फिल हो गए होते हैं। तो फिर यहां से ऑर्डर लिया, फिर देखिए क्या हुआ, ब्रेकआउट डाउन दिखा दिया, बड़ा सा ब्रेकआउट दिखा दिया, ठीक है, बड़ा सा ब्रेकआउट दिखा, ठीक। अब यहाँ पे जब ब्रेकआउट दिखाया, देखिए आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ छोटा करके, ये देखिए ब्रेकआउट दिखाया, ठीक। ये रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पे आए होंगे सेलर्स, आए होंगे इस कैंडल पे और उनके सारे के स्टॉप लॉस हिट हो गए ये इस ब्रेकआउट में, ठीक है, सबके लंबे लंबे स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। चलिए अब यहाँ पे देखिए एक रिट्रेसमेंट हुआ, जहां पे पुल बैक पे जो एंट्री लेते होंगे भाई, ये ब्रेकआउट था, यहाँ पे इसके पुल बैक पे जो एंट्री लेते होंगे वो भी आए, देखिए उनके भी स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ होगा, अब देखिए, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट में एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, ठीक। देखिए सबकी अलग अलग थ्योरी ना, सब अलग अलग कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन बन रही थी, वहां पे इनका ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद मार्केट उसका स्टॉप लॉस हिट करवाई, फिर नीचे आ गई, ठीक है। फिर मार्केट कहीं से यहाँ पे सपोर्ट कर ली, स्टॉप लॉस ली, लेकिन फिर ऊपर चली गई। तो देखिए मार्केट में अलग अलग कॉन्सेप्ट है ट्रेड करने के ना। अब देखिए आप इसी को मैं आपको दिखाता हूं, मैंने आपके लिए बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे ये बना के रखा। अब देखिए बैंक निफ्टी का मैं चार्ट खोलता हूं, ये हो गई रिटेलर की बातें ना। अब देखिए आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करिए, ठीक है। ये आता हूं मैं, ये दिखाता हूं आपको, ठीक है, आ जाइए। ये देखिए कितना क्लियर क्लिस्टर क्लियर चार्ट आपको दिख रहा है, एकदम क्लिस्टर क्लियर की चार्ट। ये देखिए मार्केट यहाँ पे कॉच की, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड आ रहा था और इस लेवल पे उसका कैरेक्टर चेंज हो गया। अब यहां से मार्केट अप ट्रेंड में है। ये देखिए मार्केट में ये जो LQD है ये लिक्विडिटी को बता रहा है, ठीक है। उसके बाद ये इंजीनियरिंग लिक्विडिटी को बता रहा है। फिर यहाँ पे देखिए ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक पे देखिए स्वीप हुआ, लिक्विडिटी स्वीप कैंडल बनी, यहाँ पे हमारी एंट्री हुई, हमको टारगेट मिला 1:10 का। फिर हमारा मार्केट अप ट्रेंड में है जो कि, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये वाला जो लेवल टूटा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। वहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में ये देखिए इंटरनल लिक्विडिटी हम लोग को मिली। जब यहाँ पे लिक्विडिटी मिली, यहाँ से मार्केट फिर से अपने पुराने ऑर्डर ब्लॉक पे आई, लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ लिक्विडिटी स्वीप कैंडल, फिर मार्केट वहां से हमने ट्रेड ले लिया। फिर आगे चल के ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पे आपकी इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप हुई, आपको ये देखिए लिक्विडिटी प्रीवियस जो सपोर्ट का लिक्विडिटी स्वीप हुआ मिला, आपने यहाँ पे इंटर लिया, फिर से मार्केट ऊपर चला गया। तो देखिए कितना सिंपल वे में
मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कितना बेसिक चार्ट और कितना इजी टू अंडरस्टैंड चार्ट है, ठीक है, कितना इजी टू अंडरस्टैंड चार्ट है। तो कुछ इस वे में आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के थ्रू आप जानोगे। ये 1 मिनट का चार्ट है, इसमें देखिए एंट्री हुई, आपको कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया। बैंक निफ्टी में 100 रुपए का स्टॉप लॉस था, बैंक निफ्टी में आपको देखेंगे इसमें 50 रुपए का स्टॉप लॉस था। तो आप सोचिए 50 रुपए के स्टॉप लॉस में, 100 रुपए के स्टॉप लॉस में आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो, कितना इजी टू अंडरस्टैंड है। आपको एकदम समझ में आ रहा है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट के ट्रेंड के साथ चेंज कर रहे हो, ठीक है। लोग में जो जनरल लोग यहाँ पे घुसते हैं वहां से आप अपोजिट देख रहे हो। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कितना जरूरी है हम लोग के लिए जानना, ठीक है। आगे चल के हम लोग वीडियो में इसमें डिटेल में बताएंगे कि ये कॉज क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी क्या होती है। तो आप मेक श्योर करिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप कोई भी अपडेट ना मिस करें। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, आप वहां से जाके ओपन कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को हमारे साथ स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।